हाँ तो बच्चों डीपीपी 3.1 में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। लेट अस रीडिफाइन 1 न्यूटन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स की यूनिट दे रखी इन्होंने 1 न्यूटन, ठीक है। 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg। 2 पार्टिकल्स हैं जिनके मास सेम है, वो कितना है 1 kg। 1 kg सेपरेटेड बाय 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। देन व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो कह रहे हैं कि जी के टर्म्स में, एक्चुअल में आप समझने में आपको मिस्टेक हुई होगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुआ होगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म्स में हमें ये यूनिट्स फाइंड करनी है। तो बच्चों था इसमें कुछ भी नहीं, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पहले से ही पता होगा। वो क्या होता है बच्चों, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या था, केवल हमें जी के टर्म्स में, यानी कि आप सीधी सी बात कह लो तो हमें जी की यूनिट फाइंड करनी थी। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, सो जी इक्वल्स टू एफ इन टू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर f की वैल्यू क्या दे रखी इन्होंने यूनिट्स में 1 न्यूटन, और r की वैल्यू क्या दे रखी इन्होंने 1 मीटर, सो 1 मीटर होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, और मास किस में दे रखा है इन्होंने बच्चों, किलोग्राम में, सो kg 1 kg इंटू 1 kg, ठीक है। आपने क्या कंफ्यूज हुए होंगे कि कहीं हमें इसको जो थर्ड वाला फर्स्ट जो डायमेंशन मेथड था एप्लीकेशन का, डायमेंशन एप्लीकेशन था, कहीं वो तो यूज़ नहीं करना, जब तक नहीं कहा गया तो आप क्यों यूज़ करोगे, हमें थोड़ी टाइम वेस्ट करना है उसमें एग्ज़ाम में। तो बच्चों हमारे पास जो फाइनली आंसर आता है वो आता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम की पावर -2, क्योंकि ये किलोग्राम 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 स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो दैट इज द आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इन डीपीपी 14 नंबर है। ए हाइपोथेटिकल, ये हमने आपका असाइनमेंट दे रखा है, क्योंकि मैं अब केवल रीड करूंगा, इस क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। ये तकरीबन हमने 1 वीक बिफोर दे दिया था मैं असाइनमेंट। इन ए हाइपोथेटिकल न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एक मतलब एक नया सिस्टम बनाया गया है, चाहे हो चाहे ना हो, बट उन्होंने बनाया है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स, वही सेम फार्मूला है, ठीक है। कौन सा फार्मूला, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वही सेम फार्मूला है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। तो कह रहे हैं कि एक हमने हाइपोथेटिकल सिस्टम या लिया हुआ है, और उसमें हमने माना हुआ है कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ईच ऑफ मास जो है वो 1 kg है। तो वो हाइपोथेटिकल हम मान लीजिए अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो मास की वैल्यू ने दे रखी है 1 kg, ठीक है, मास की वैल्यू 1 kg सेपरेट बाय 1 किलोमीटर, आर इज 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इज टेकन एज अ यूनिट ऑफ फोर्स, लेट अस कॉल दिस यूनिट ऑफ फोर्स इज नॉट वेन। तो बच्चों यहाँ पर उस समय फोर्स की जो यूनिट है वो है नॉट वेन। अगर ध्यान दो तो न्यूटन का जस्ट उल्टा है, नॉट वेन, ठीक है। तो हाउ मैनी न्यूटन विल बी देयर इन 1 नॉट वेन। तो कह रहे हैं कि 1 न्यूटन में अगर ये दिया हुआ है तो हाउ मच इन न्यूटन, मतलब तो कह रहे हैं कि वो 1 नॉट वेन में कितने न्यूटन होंगे। और आप जानते हैं कि यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी होती है कितनी, किलोग्राम में, चलो ये चलता है। लेकिन r की वैल्यू दे रखी उन्होंने किस में दे रखी होती है, मीटर में, ठीक है, न्यूटन में, यानी कि m के सिस्टम है और ये कोई हाइपोथेटिकल सिस्टम है, दोनों में अलग अलग हमें यूनिट्स दे रखी हैं। ये एक हाइपोथेटिकल इन्होंने सिस्टम बनाया है, और ये हमारा पहले से ही नोन है न्यूटन वाला सिस्टम, ठीक है। बाकी क्या बचा, दोनों के लिए जी बच्चों फिक्स है, उस जी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी इन्होंने पहले से ही 6.5
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर -2। ठीक है, इन्होंने जी की वैल्यू दे रखी है और हमें ये वाला फार्मूला अब पता है। तो वो पूछ रहे हैं कि एक नॉट वैन में 1 नॉट वैन में कितने न्यूटन्स होंगे, हमें बस यही निकालना है। ठीक है, चलिए आते हैं लोग न्यूमेरिकल्स पर। तो देखिए 1 नॉट वैन सीधा लेते हैं हम लोग, इसी से लेते हैं भाई, न्यूटन की बात चल रही है फोर्स की। सो 1 नॉट वैन इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। तो बच्चों हम सीधे से लेते हैं क्या, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर सो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू के जी 1 इंटू 1। ठीक है, हमें कोई यूनिट निकालनी नहीं, हमें केवल वैल्यूज निकालनी है अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 1 मीटर, बट ये किस में है आपकी किलोमीटर में। तो हमें क्या करेंगे 10⁻³ स्क्वायर, बिकॉज 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास जो सोल्यूशन इसका आएगा वो 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन आएगा। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। लेट अस कंसीडर अ न्यू हाइपोथेटिकल सिस्टम। इन्होंने फिर से एक नया सिस्टम ले लिया है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि एक ऐसा सिस्टम लिया है जिसकी यूनिट एनर्जी, ठीक है, और आप जानते हैं वो किसकी होती है, वर्क डन की। ठीक है, तो सिंपली हम बोलते हैं कि इन्होंने वर्क डन का फार्मूला दिखाया है। वर्क डन एक एनर्जी होती है, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले से ही आप जान लीजिए, पहले हमने लाइन में सिलेक्ट कर लिया। अब आते हैं इन्होंने हाइपोथेटिकल सिस्टम कौन सा माना हुआ है। तो कह रहे हैं कि इन्होंने पहला सिस्टम जो माना हुआ है वो है इलियोज। हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, जूल तो जानते हैं, जूल का उल्टा इन्होंने इलियोज कर दिया है। लेट अस कंसीडर न्यू हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलियोज। चलिए ठीक है, ALUOJ, बस केवल इनके वर्ड्स का कंफ्यूजन आपको दिया गया है। सपोज इन दिस सिस्टम द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल। अब इसी में कह रहे हैं सपोज इन दिस सिस्टम द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास, मतलब मासेस दे रखे इन्होंने 1 kg सेपरेट बाय 1 किलोमीटर। ठीक है, एज ए यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक, हाउ मैनी जूल्स। अब वही पूछा है फिर से कि आप इसको जूल्स में बताओ। अब इसको आप जूल्स में बताइए। ठीक है, तो जूल्स में तो आप जानते हैं मास किस में होता है बच्चों, केजी में, और डिस्टेंस, क्योंकि जूल्स एक आपका एमके सिस्टम मान लो उसको, एमके सिस्टम में होता है, और ये होता है आपका डिस्टेंस 1 मीटर में। दोनों के लिए जी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये क्या रखी इन्होंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम 10⁻²। आपको यही अप्लाई करना है। और हमें मान लो इसमें पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है, इलियोज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और क्या पूछा उन्होंने, जूल्स पूछा, हाउ मैनी जूल्स। तो ये इन्होंने क्या किया, N2 निकालना है, और N1 की वैल्यू मान लेते हैं इन्होंने दे रखी है 1। ठीक है, उन्होंने पहले रखी है ऐसे। तो सेम पहले जैसे फॉर्मूला यूज़ होगा क्या, W इक्वल्स टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, और F जो आपका है वो आपका इसमें है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, और ये भी आपका क्या है, R है। आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिए आंसर क्या वैल्यू आती है। आंसर बच्चों जो आपको आएगा वो क्योंकि वैल्यू N2 की वैल्यू होती है विदाउट यूनिट की आएगी, तो बच्चों इसका आंसर जो आएगा हम आपको लिख के देते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन आएगा। ठीक है, सॉरी
माइनस 14 जूल आएगा, नॉट न्यूटन, जूल आएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आता है तो हम कल आपको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने 3 में से 2 आपको सॉल्व किए। लास्ट क्वेश्चन जस्ट 14 जैसा है, सेम एज 14, प्रोसेस सेम ही है, सेम एज 14। इसे आप करके देखिएगा, अब नहीं होता है तो फिर पूछिएगा, फिर हम सॉल्व करते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों आज जो टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाने जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैं एक बार फार्मूला उनका रिवाइज करने जा रहा हूँ, क्योंकि उन पर न्यूमेरिकल्स अब आपको मिलेंगे और आज आपको एक नया असाइनमेंट और दिया जाएगा। सो बी केयरफुल, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ अब इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो पहला फार्मूला था जो कल हमने पढ़ाया था, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ठीक है, माइक तो ओपन है, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर का बच्चों फार्मूला जो था वो था डेल ए इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, ये पहला फार्मूला था। और अब आगे जो अगला फार्मूला हम जो लिखने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक बच्चों, हमने पीछे माइक बंद कर दिया था। चलो नेक्स्ट है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो बच्चों परसेंटेज एरर में क्या होता है कि आप अगर रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाता है परसेंटेज एरर। तो बच्चों इन फार्मूले पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आगे अब ये आपका लास्ट टॉपिक है, जो JEE और नेटिव पूछते हैं उन पर भरपूर क्वेश्चंस आपको इस पर मिलेंगे। तो इसे जो नए आज आए हुए हैं, जो कल नहीं आए थे, इसे नोट कर लें और हम इस पर अपना न्यूमेरिकल एक सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों न्यूमेरिकल है कि आपकी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, आपने मेजरमेंट लिए, तो उसी पर एक न्यूमेरिकल है। उसी पर एक न्यूमेरिकल है, देखिए क्या न्यूमेरिकल है वो, रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ, रिपीटेड मेजरमेंट्स, measurements of a certain quantity in an experiment gave the following values। अब देखिए बच्चों, आपको इस वैल्यूज़ में ही मालूम चलेगा कि कहाँ पर एरर दिखा रहा है। देखिए पहली वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल 1.29, दूसरी वैल्यू 1.33, देखिए रिलायबल और अनरिलायबल वैल्यू आ रही ना, देखिए यहाँ पर एरर आना शुरू हो गया। थर्ड वैल्यू 1.34, 1.35, 1.32, 1.36 एंड 1.30 एंड 1.33। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इन सभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में एरर दिख रहा होगा आपको, ठीक। सो कैलकुलेट द मीन वैल्यू जो कि निकालेगा क्या, ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर, और क्या निकालना है, द रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। तो बच्चों इसे फटाफट जरा नोट कर ले। ठीक है, जिनका नोट नहीं हो पाया है वो वीडियो से नोट कर लेंगे। तो बच्चों पहले निकालते हैं हम मीन वैल्यू, और ये मीन वैल्यू ही एक्चुअल में निकालेगा ट्रू वैल्यू। ध्यान रखिएगा, दिस इज मीन वैल्यू।
बड़ा आसान है। तो बच्चों हम इसको लिखते हैं मीन वैल्यू AM, ठीक है। तो सभी को हम ऐड कर देंगे, सभी को, और जितने नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 1.29 प्लस 1.33, ठीक है बच्चों, आप लोग को नोट कर लें, हमारे पास जगह कम है, डैश 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 सबको ऐड करने के बाद फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1.33, ठीक है। इन सभी को हम ऐड कर देंगे और टोटल 8 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास बच्चों जो आंसर आएगा, चेक कर लीजिएगा, 1.3275 आएगा। लेकिन बच्चों ये तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया और हमारे पास कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बच्चों इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में और राउंडिंग ऑफ में। तो जब हम राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर लगाएंगे तो सिग्निफिकेंट 2 है तो हम यहाँ तक केवल लेंगे, 3 है सिग्निफिकेंट फिगर तो हम यहाँ तक केवल लेंगे। देख रहे हैं आप, ये 7 जो है वो 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ 2 की जगह पर 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 1.33, ठीक है। तो ये एक्चुअली राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर अप्लाई करने के बाद ये आंसर हमारे पास आ गया। तो बच्चों हम इसी को ही बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ट्रू वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं या फिर उन्होंने पहले से दे रखी होती है। चलो नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट निकाल लिया ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू निकाल लिया, अब निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये छोटी सी बात जिन बच्चों को समझ में आएगी उनको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल ए, और डेल ए क्या होता है बच्चों, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, राइट। तो नाउ निकालते हैं डेल A1। पहले वाले में कितने, यानी कि पहले वाले में यानी कि 1, पहली जो वैल्यू थी एक्सपेरिमेंटल 1.29 थी ना, उसमें कितनी एरर आ रही है देखिएगा यहाँ पर। तो 1.33 इज़ अ ट्रू वैल्यू माइनस 1.29। जब आप इसको निकालेंगे तो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.04 आएगी। ध्यान रखिएगा जब भी हम सोल्यूशन निकालेंगे इसमें, तो इसमें प्लस माइनस जो भी आएगा हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। सो नाउ डेल A2 इज 1.33 माइनस 1.33, यानी कि सेकंड वाले में कोई एरर नहीं आया तो वो 0 0 दिखाएगा। फिर डेल A3 मतलब थर्ड वाले में एरर कितनी आएगी, सो 1.33 माइनस 1.34 इज, इसमें एरर दिखा रहा है 0.01। नाउ डेल A4 1.33 माइनस 1.35, इसमें एरर आएगी बच्चों 0.02। तो यहाँ देखो माइनस आना चाहिए था बट यहाँ हमारा माइनस नहीं आ रहा है, तो माइनस लिखते ही नहीं है कभी एरर। ध्यान रखिए कभी भी एरर जो है माइनस में नहीं होता है। सो नाउ डेल A5 इज 1.33 माइनस 1.32, इसका आंसर आएगा 0.01। नाउ डेल A6 1.33 माइनस 1.36 इज 0.03। डेल A7 ये आएगा 1.33 माइनस 1.30 इज 0.03। डेल A8 1.33 माइनस 1.33 0.00। ये सारी रीडिंग्स निकालने का मतलब ये है बच्चों कि हम आपको दिखाना चाहते थे कि एरर की वैल्यू कितनी छोटी होती है। आप देख रहे हैं ना, सभी में एरर की वैल्यू कितनी छोटी है। तो बच्चों अब हम इसका निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इस पूरी वैल्यू को हम जोड़कर उनको फिर से 8 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे। सो डेल AM इज इक्वल टू, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इन सभी को हम ऐड अप कर देंगे। 0.04 प्लस
0.00 सबको ऐड करेंगे। हमने बोला ना कि कहीं पर बीच में अगर माइनस आया होगा तो माइनस नहीं लेते हैं, डैश 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 सबको ऐड कर दिया। 0.00 लास्ट वैल्यू थी एंड होल अपॉन 8, सो द वैल्यू ऑफ द एरर इज़ 0.0175। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो 3 जो है सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए 2। तो राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर लगाते हैं किस में से, इसको देख कर लगाते हैं, इसको देखकर हम लगाएंगे राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट आप देख पा रहे हैं, हर एक में कितना आ रहा है बच्चों, हर एक में आ रहा है 1, सिग्निफिकेंट इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 1 लगाते हैं देखो, यानी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1 यही तक आएगा, बट 1 के बाद की वैल्यू क्या है, 5 से ज़्यादा यानी कि 7 है, तो यहाँ पर 1 की जगह पर हो जाएगा 2। सो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ और राउंडिंग ऑफ लगाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 0.02 इज़ द आंसर आफ्टर अप्लाइंग राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों आप अभी तक समझ रहे थे ना कि सर ये क्या करा रहे हैं कैलकुलेशन, अब आपको समझ में आया होगा कि देखो इस आंसर में और इससे पहले के आंसर में जो क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन। तो बच्चों अब हम फाइंड करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो बच्चों हमने फाइनली निकाल लिया ट्रू वैल्यू। हमारे पास बच्चों ट्रू वैल्यू कितनी थी, 1.33, या इसको बोलते थे हम लोग मीन वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल की हम जो मीन वैल्यू निकाले थे उसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। फिर इसके बाद बच्चों हमने निकाल लिया क्या, एरर निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। तो बच्चों को एब्सोल्यूट एरर देखो क्या था, ये अभी जस्ट इससे पहले निकाला है। एब्सोल्यूट एरर जो निकाला है उसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों जो कितनी आई थी, 0.02, ठीक है। बस अब आपको रिलेटिव एरर के फार्मूले में पुट कर देना है। बच्चों होता क्या है वो, ये आपका ट्रू वैल्यू था, यानी कि इसे ए मानते थे और इसको क्या बोलते थे, डेल ए बोलते थे। सो डेल ए अपॉन ए, सो डेल ए 0.02 अपॉन 1.33। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा 0.01503, ठीक है। बट हमें क्या लेना है, देखो हमारे पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, तो हम इसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट 1 ही निकालेंगे। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितने में आ रही है, सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ रही है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो हम इसको भी 1 करेंगे और आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू 5 है और इसके बाद 0 है। तो अगर आप जाओ राउंडिंग ऑफ में तो ये हो जाएगी वैल्यू 0.02, ठीक है। अब कैसे आया ये आपको पहले वाला टॉपिक देखना पड़ेगा, आप खुद पढ़िएगा उसको, हमारा वीडियो भी दिया हुआ है इसमें। तो राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट हमने इस पर अप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब हमें निकालना है लास्ट वाला परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है, हम इसी में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 का रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, या कह सकते हैं डेल ए अपॉन ए इंटू 100। बड़ा आसान सा काम है, अभी निकाला है तो 0.02 ना लेकर के हमें वैल्यू ये लेनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू हम यहाँ लेते हैं तो 0.01503 इंटू 100, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.503। अब हम इसमें अगर राउंडिंग ऑफ लगाएंगे तो राउंडिंग ऑफ में हमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होगा इसमें, तो 1.5 ही आएगा। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि 5 के बाद 0 लगा हुआ है, 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज आंसर। सो प्लीज़ नोट डाउन।